हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं बीएनएस की धारा 120, जो कि आईपीसी की धारा 330 और 331 के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 330 और 331 के समरूप है। क्या कहती धारा? संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कारित करना। अभी हमने जो पहले धारा बताई थी वो धारा और ये धारा मिलती जुलती है। कोई अपराध इस धारा के अंतर्गत किया गया है, इस स्थिति में माना जाएगा। कोई अपराध बीएनएस की धारा 120 के अंतर्गत किया हुआ इस स्थिति में माना जाएगा यदि यह साबित कर दिया जाए कि अभियुक्त ने व्यथित व्यक्ति से संस्वीकृति या कोई सूचना उद्यापित करने के लिए उपहति कारित की है। यदि बाद में पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि मृत्यु अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई उपहति के परिणाम स्वरूप हुई थी। जैसे ही संस्वीकृति या कोई जानकारी उद्यापित करने हेतु उपहति कारित होती है, धारा 120 के अंतर्गत अपराध पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? धारा 120 के अंतर्गत अपराध पूर्ण हो जाता है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य पुलिस द्वारा किसी अपराध या औचार का पता लगाने के लिए दी जाने वाली यातना का निवारण करना है। इस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के विरुद्ध मामला चलाने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लोक अभियोजक बनाम शेख इब्राहिम में जहां अभियुक्त पुलिस अधिकारी ने एक संदिग्ध व्यक्ति से संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसे यातना दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उसके विरुद्ध मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का अपेक्षित आशय या ज्ञान साबित नहीं हो सका। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उन्होंने धारा आईपीसी की 330 के अधीन अपराध किया। मियां मोहम्मद बनाम सम्राट के मामले में चोरी के अपराध की जांच पड़ताल करते समय पुलिस के सिपाही ने मृतक को बुरी तरह पीटा, जिस कारण 9 दिनों बाद मृतक की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के सिपाही को आईपीसी की धारा 330 के अंतर्गत सिद्ध दोष किया गया, परंतु निवेदित है कि यह निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि वास्तव में अभियुक्त को धारा 304 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है के लिए सिद्ध दोष किया जाना उचित होता। सामकांत बनाम राज्य में जहां अभियुक्त अन्वेषण अधिकारी है, उसके सहायक के पास चोरी के एक मामले में कोई विश्वसनीय सूचना या संदेह नहीं होने के बावजूद उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों से संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए ताकि चोरी की संपत्ति बरामद की जा सके उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो कि इस धारा के अंतर्गत सिद्ध दोष किया गया। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति से किसी अपराध के संबंध में उपहति कारित करके, डरा धमका करके, जबरदस्ती मारपीट करके, भयभीत करके, उद्यापित करके, उत्प्रेरित करके उसकी संस्वीकृति लेता है तो वह अपराध माना गया है। साथ ही साथ किसी संपत्ति की बरामदगी करने के लिए, किसी संपत्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अगर उसे यातना दी जा रही तो भी वह दंडनीय माना गया है। उदाहरण के लिए एक पुलिस अधिकारी है, क्या है? एक पुलिस अधिकारी है जो या को यातना देता है, किस लिए? ताकि वह अपराध से में उसकी संस्वीकृति करा सके। क्या करा सके? अपराध में उसकी संस्वीकृति करा सके। तो इस धारा के अंतर्गत अपराध करना पाया जाएगा ए पुलिस अधिकारी का। सेकेंड उदाहरण क्या कह रहा है? ए जो एक पुलिस अधिकारी है, बी से यह पता लगाने के लिए कि चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है, उत्प्रेरित करने के लिए उसे यातना देता है। मतलब चुराई हुई संपत्ति कहाँ रखी है उसको यातना देता है, उसको प्रताड़ित पीटता है, मारता है, स्वेच्छा को प्रतिकारित करता है, तो ऐसी स्थिति में दंडनीय माना जाएगा। तीसरा, ए जो एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व की वह बकाया जो वाई द्वारा शोध्य देने के लिए, वाई को विवश करने के लिए उसे यातना देता है, इस धारा के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा। क्या बताया गया है? ए जो एक राजस्व अधिकारी है और या को क्या कर रहा है, बकाया के लिए उसको विवश कर रहा है, यातना देता है, तो वहां पर यह दंडनीय माना जाएगा। तो साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि संस्वीकृति उद्यापित करने और संपत्ति के बारे में पूछताछ करने के संबंध में जब स्वेच्छा उपहति कारित की जाती है, इंजरी सिंपल नेचर की है, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, यानी बीएनएस की धारा का भाग 1 सब क्लॉज 1, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सिंपल नेचर ने स्वेच्छा उपहति कारित करना, यानी साधारण चोट आई है तो उसमें 7 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर है बीएनएस की धारा 120 का सब क्लॉज 2, अगर किसी
पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी राजस्व अधिकारी के द्वारा इस प्रकार से घोरोपति कारित की गई है तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। स्वेच्छा घोरोपति किसके लिए? संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए और संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको घोरोपति कारित की गई है, यानी गंभीर चोट पहुंचाई गई है, ग्रीवियस इंजरी पहुंचाई गई। तो ऐसी स्थिति में 10 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना और दोनों से दंडनीय माना जाएगा। तो ये हुई धारा 120B, जो कि संस्वीकृति उद्यापित करने या विवश करने, संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छापति या घोरोपति कारित करने पर दंड का प्रावधान करती है, जिसका सब क्लॉज 1 कहता है कि सिंपल इंजरी पहुंचाने पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और घोरोपति कारित करने पर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित है। यह भाग 2 में बताया गया है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।